तो 6 मिनट में दुश्मनों का काल क्या फतेह बन सकती है, ये सवाल सभी के जहन में, खासकर अमेरिका और इजराइल के जहन में है। कितनी खतरनाक है फतेह 1 जिसका ये वीडियो जारी किया गया। चलिए फटाफट ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि कैसे 6 मिनट में ये जो फतेह है ये डेथ वारंट है। देखिए, ईरान की फतेह 1 मिसाइल बहुत ताकतवर मानी जाती है, बेहद ताकतवर है ये कहा गया। ये सिर्फ 6 मिनट में दुश्मनों को तबाह कर सकती है, उनको नेस्तनाबूद कर सकती है, सब कुछ खत्म कर सकती है उनके लिए। इजराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की लंबी दूरी है और ऐसे में ये मिसाइल इतनी दूर तक के टारगेट को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। अब आप समझ रहे हैं इस तरह की वीडियोस क्यों ईरान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में लगभग उन सभी जगहों पर यह पहुंच सकती है जहां जहां से आंखें तरेरी जा रही हैं ईरान को। जहां पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं वहां भी यह पहुंच सकती है। यह सीधी मैसेजिंग है। यह मिसाइल अक्टूबर 2024 में भी इजराइल पर दागी जा चुकी है, यानी ईरान इसे पहले ही टेस्ट कर चुका है और इस मिसाइल की स्पीड को ईरान ने खूब प्रमोट किया था, खूब इसकी चर्चा उसके बाद हुई। और अब एक बार फिर से वीडियो जारी करने का मतलब समझिए कि ईरान बता रहा है कि अगर हिमाकत की गई तो तुरंत इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तैयारी पूरी है। ये ईरान लगातार बताने की कोशिश कर रहा है। जहां खामनेई अपने दुश्मनों के खिलाफ 6 मिनट का डेथ वारंट जारी कर रहे हैं, वहीं अमेरिका की भी तैयारी फुल है। अमेरिकी सैनिक वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्रोन ईरान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उसकी भी तस्वीर यहां हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जंग के लिए अमेरिका की भी तैयारी आप देख रहे हैं, ईरान की भी तैयारी देख रहे हैं, जो बता रही है कि अब आर पार का वक्त लग रहा है कि आ गया है। टेबल टॉक्स की बात हो रही है, लेकिन अंदर खाने ये तैयारी बता रही है कि दोनों ही दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बातचीत की टेबल पर बैठे तो दबाव किसका है, दबदबा किसका है, ये तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश हो रही है। ट्रंप की केवल यही तैयारी नहीं है, ये भी जान लीजिए। ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पेंटागन ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हमले की प्लानिंग किस तरह से की गई है, जानकारी आपके सामने रखना है। देखिए, पहला चरण टॉम हॉक मिसाइल से हमला होगा, यह पहला चरण तय किया गया है। दूसरे चरण में जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्चिंग टॉम हॉक मिसाइल की होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यूएसएस जेराल्ड फोर्ड आ चुका है, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से खड़ा है। ऐसे में टॉम हॉक की लॉन्चिंग होगी और हमले में ऊपरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा। यह पहले चरण के अंतर्गत होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, F-35 से मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी और हमले के लिए AGM-158 का इस्तेमाल होगा। हमले से कंक्रीट की जो मोटी परत है वो हट जाएगी, इतना भयंकर यह हमला होगा। तीसरे चरण की भी अब बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में आखिरी में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा, GBU-57 का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बंकर बस्टर बम सब कुछ ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। तो जहां अमेरिका ने हमले का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान ने बड़ा सुरक्षा घेरा भी बना लिया है, जहां से वो अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। मतलब दोनों देशों के बीच जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ दिखावा जैसी लगती है, क्योंकि एक तरफ जुबान से शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जंग की बिसात भी बिछ रही है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि दुनिया के ये दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे को घेरने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। तो दुनिया के दो कट्टर दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्लाह खामनेई परमाणु वार्ता के दूसरे दौर के लिए तैयार दिख रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कि शायद मस्कट की मेज पर कोई समाधान निकल आए, लेकिन हाल ही में आई तस्वीरें और सरहदों की हलचल कुछ और ही बयां कर रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की भी तैयारी तगड़ी है। यूएसएस जेराल्ड मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरेबियन सागर में तैनात था। ये इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में हिस्सा ले चुका है। ट्रंप ने हाल ही के हफ्तों में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हैं। फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा।
वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये बहुत कीमती संसाधन है। इनकी तैनाती पहले से तय होती है। ट्रंप ने इस हफ्ते में कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान में दूसरा कैरियर भेजेंगे और ट्रंप ने ये कर दिया। मतलब जेरल्ड का मिडिल ईस्ट जाना खतरे का संकेत है। ईरान अमेरिका के बीच जंग भीषण हो सकती है। जंग को लेकर खामनेई की भी तैयारी पूरी है। अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने पहली बार हिट लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट उन लोगों की है जिसे ईरान सबसे पहले मारना चाहता है। इजराइल ईरान के टारगेट पर आ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि ईरान जब हमला करता है तो मध्य पूर्व में क्या कुछ बदलता है। वहीं ईरान ने अमेरिका के खिलाफ भी जंगी तैयारी तेज कर दी है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान जवाब देने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।